वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है, राष्ट्र हित में है और जनहित में है। इससे मेरी सभी से प्रार्थना है, देशवासियों से और सभी विभिन्न पार्टी के नेताओं से, सब एक मंच पर आकर इसका समर्थन करें ताकि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और हर राजनीतिक रूप से, हर रूप से हमारा देश और मजबूत। आज के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा माहौल तैयार हुआ है और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी भी उसी कड़ी में आज आकर के यहाँ पे लोगों को समझाने का काम किया। लोगों ने इस बात को बड़ा माना। मोदी जी की इस नीति पर लोगों ने मोहर लगाने का काम न केवल एक बिरादरी बल्कि 36 बिरादरी के लोगों ने किया है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। सर, अनिल वांझे लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि हल्के में कोई भी काम नहीं हुआ है। चलो वो मैं लिस्ट दे दूंगा जो काम मैंने किए। आपने जो काम किए वैसे लिस्ट ले लेना। ठीक है। राजनीतिक कार्यक्रम जिसमें साधारण बुलावे पे भारी संख्या में आप लोग आए चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के विचारों को सुनने के लिए और विचार भी वन इलेक्शन के ऊपर वो रखने का काम करेंगे। मैं आपके बीच में चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बीच में समय नहीं दूंगा क्योंकि आप सब कुलदीप बिश्नोई जी को सुनने के लिए आए। मैं तो आपका भाई हूँ, आपके बीच में रहता हूँ। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ये प्रोग्राम आज गैर राजनीतिक है। जब हमारा राजनीतिक प्रोग्राम होगा आप तो बुलाएंगे और हमारी बातें इलेक्शन के समय जो मैं लोगों से वायदे करके आया था वो आपके बलबूते पे करके आया और लोगों ने बड़ा भारी साथ समर्थन और सहयोग देने का काम किया था। ये सभी राजनीति के लोग आपको करते हैं, ये बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि कुलदीप बिश्नोई कब आए हम अपनी बातें उनके सामने रखें। और तो आज हम अपनी बात को नहीं रखेंगे, हम केवल आपको सुनेंगे। मेरी शब्दों के साथ आपका मेरी ओर से, इलाके की ओर से, हल्का की ओर से और तमाम ऐसे संगठन आए हुए हैं जो गैर राजनीतिक लोग हैं, ऐसी पार्टियों के लोग भी हैं तो हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, परंतु वो सब आपकी बात सुनने के लिए आए। मैं आपका पुनः मेरी ओर से, साथियों की ओर से आभार व्यक्त भी करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप एक ऐसी दिशा देकर के जाएंगे जो लोगों पे काफी प्रभाव डालने की काम करेगी और वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी बात को सुनने के लिए न केवल मैं उनके तमाम साथी और हमारे अनेकों एमसी भी साथ आए हैं, बैठे हैं, हमारे और भी साथी बैठे होंगे, मेरी सीट बची है। बहुत लोग आपके बीच में है, मैं उनकी ओर से भी आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। अब हम निवेदन करना चाहूंगा आपके बीच में जिनको सुनने के लिए आप आतुर हैं। आइए हमारे नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से प्रार्थना करूंगा जो आए और अपना सपोर्ट देने का काम करें और रोजा भरने का काम करें। धन्यवाद, शुक्रिया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज के कार्यक्रम के लिए मैं आपको 2 बधाइयां देना चाहता हूं और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। एक तो इतने गर्मी होने के बावजूद भी आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पधारे, इससे आपका स्वागत, आपका आभार। और दूसरा, आप बधाई की पात्र इसलिए भी है कि आपने बहुत ही जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण दिया, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक जो भी होगा, समझदार नागरिक जो भी होगा, वो एक चुनाव एक देश में चाहता है। वन नेशन वन इलेक्शन के देश में एक चुनाव होना चाहिए। और बढ़िया ढंग से आशा जी ने और सब पहले वक्ताओं ने आपको समझाने का प्रयास किया कि राष्ट्र में जब चुनाव कई बार होते हैं तो हर बार उतना एक वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ता है। हर कोई समझता है कितनी बार चुनाव होते हैं तो सभी राष्ट्रीय सरकार के नेता जो कि पार्टी के किसी न किसी पार्टी जुड़े होते हैं, उनको अपना इलाका छोड़ के उस राज्य के चुनाव में जाना पड़ता है, तो फिर विकास कार्य रुक जाता है या धीमा हो जाता है। तो एक वन नेशन वन इलेक्शन हो तो उसमें लाभ ही लाभ। आप यहां सारे धर्म को संपन्न लोग बैठे हैं, आज के फंक्शन को सिर्फ सुन के
कहीं नहीं जाना है। आपके इस कार्यक्रम के बाद जहां पर भी आप बैठे, गांव के चौपाल पे, किसी के ब्याह में, किसी फंक्शन में, तो चर्चा करें कि भाई जनहित में, देश हित में, राष्ट्र हित में एक देश एक चुनाव सबसे महत्वपूर्ण योजना आज नरेंद्र मोदी जी ने लगाए हैं, वो जनहित देश हित में। जब भी चुनाव होते हैं हमारी जरूरी लगी रहती है। अरे राजस्थान का चुनाव आ गया, हरियाणा छोड़ के राजस्थान बाकी हम सारे, पंजाब का चुनाव आ गया, फिर अपना इलाका छोड़ के फिर पंजाब चले गए। सभी नेताओं की बात कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव आए, फिर लाके अपने यहाँ पे और इलाकों के अंदर, हरियाणा में उसके बाद चुनाव हुए तो और राज्यों के लोग हमारे इलाके अंदर आ गए। जब हम अपना इलाका छोड़ के जाते हैं तो बाकी बात आपके पीछे दुखी होते, हमारा विधायक क्या है, हमारा नुमाइंदा क्या काम करते होंगे। और हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल में अलग अलग जगह चुनाव होने से आचार संहिता लगती है। सरपंची का चुनाव आ गया, फिर आचार संहिता लग गई। जिला परिषद का चुनाव आ गया, फिर आचार संहिता लग गई। विधायक का चुनाव आया, फिर आचार संहिता लग गई। लोकसभा का चुनाव आया, फिर आचार संहिता लग गई। तो काम कैसे होंगे आप लोगों को? इसलिए हर चीज के लिए जरूरी है कि पूरे देश के अंदर एक ही बार चुनाव, चाहे वो 30 दिन का है, 40 दिन का है, उसके बाद 5 साल ताबड़तोड़ काम आप लोग के हों। जैसा मैंने कहा, बार बार चुनाव होने से प्रदेश के, देश के अंदर आर्थिक बोझ पड़ता, उसकी वसूली कहां से होती है? फिर टैक्स बढ़ाते हैं, हर चीज पे कीमतें बढ़ती है, महंगाई होती है। चाहे वो एक राष्ट्र एक चुनाव हो, चाहे वो अध्यापक नेता है, चाहे वो अधिकारी है, कर्मचारी है या नेता, सभी लोग एक ही बारी में खड़ी हो जाए। इसलिए साथियों, देश हित में राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से इनके सुधारे से लाभ की और कोई बात नहीं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कितना बड़ा बीड़ा राष्ट्र हित में उन्होंने उठाया। हालांकि 10 साल के उनके शासनकाल में इतना अनगिनत राष्ट्र हित की योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी लेके आए, जिसकी वजह से आज हमारा देश विश्व के पथ पर सम्मान से जाना जाता है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय नायब सैनी जी को, इतने छोटे सवाल के अंदर भी इतने बढ़िया योजनाएं, इतने बढ़िया काम न थकने वाले नेता के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक अलग छाप आज प्रदेश के अंदर छोड़ी है। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई रणदीप बनिहाल को, एक सच्चा जन सेवक होने का प्रमाण, एक ईमानदार ना थकने वाला नेता जो दिन रात लड्डू हल्के के बारे में सोचकर गांव के लिए चंडीगढ़ रखा रहता है, या मेरे पास ये बातें मिलकर चर्चा करते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ और सबसे इस बात का है कि चुनाव के अंदर जब मैं भाई के लिए वोट मांगने आया तो मैंने आपसे वादा किया इस प्रकार चौधरी भजन लाल जी ने, माता जी ने और मैंने आप लोग भव्य ने आप लोगों की सेवा की, उससे बढ़ के भाई रणधीर करेंगे, उस पर ये खड़े होते हैं। बधाई की बात है। तो खासकर बहुत लंबे भाषण की बात नहीं, क्योंकि मेरे अभी इसके बाद मुझे कलाश में मेरा कार्यक्रम है, फिर सेवा में मेरा कार्यक्रम है, फिर कुरुक्षेत्र में, फिर चंडीगढ़ के अंदर मेरे पत्रकारों से मुझे मिलना है। तो बहुत लंबा थोड़ा भाषण देते हुए एक बार पुनः आप सबको दिल की गहराइयों से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक जिम्मेवार जन और नागरिक होने का सम्मान दिया, और प्रार्थना करूंगा कि जहाँ जहाँ भी हम जाए, हम सबका संदेश लेके जाए, मोदी जी का संदेश लेके जाए कि एक देश एक चुनाव देश हित में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।